हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों कि बच्चों को संस्कारी कैसे बनाएं। दोस्तों, किसी एक दिन का काम ये नहीं है कि बच्चों को संस्कारी बना दिया जाए। दोस्तों, ये हमारे रोज रोज के छोटे छोटे व्यवहारों से होता है। बच्चे एक दिन से कोई संस्कारी नहीं बनते। रोज के बच्चे हमारी एक्टिविटी को देखते हैं, तभी थोड़ा थोड़ा उनमें असर होता है। दोस्तों, जैसे कि हम खुद अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। दोस्तों, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। आप जैसा बोलेंगे, बच्चा भी वैसा ही बोलेगा। आप जैसे लोगों से व्यवहार करेंगे, बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। माता पिता का व्यवहार ही सबसे बड़ा संस्कार होता है बच्चों के लिए। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इस संसार का माता पिता पूरी उम्र भर के लिए जीवित नहीं रहता। कभी ना कभी हमारे बच्चों को अकेला रहना पड़ता ही है। तो इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों को ऐसे संस्कार, ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हम ही खुद अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, एग्जाम्पल बने, और हमारे बच्चे हमारे मरणोपरांत भी हमें याद रखें कि हमारे माता पिता कितने अच्छे थे, कैसे थे, और उन्होंने हमें कैसा माहौल दिया। दोस्तों, घर में प्यार और सम्मान का माहौल रखें। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाएं। और बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि अगर घर में आपके 2 बेटे या 2 बेटियां या आपके 2 ही बच्चे हों, तब भी अपने बच्चों के साथ सम्मान रूप से प्रेम करें। ये नहीं कि किसी एक बच्चे को ज़्यादा दिया, दूसरे को कम दिया, या एक को ज़्यादा प्रेम किया, दूसरे को कम प्रेम किया। इससे बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाती है और बच्चों के अंदर फिर माता पिता के प्रति भी उनके मन में जलन हो जाती है। तो मैंने जो पहले कहा कि हम माता पिता खुद ही अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, अपने बच्चों में सम्मान व्यवहार रखें। घर में झगड़े कम से कम हो, धीरे से बोले। बच्चा नेचुरली व्यवहार वैसे ही करने लगेगा जैसा हम करेंगे दूसरों के साथ। अगला है दोस्तों, जैसे नियमित दिनचर्या या डिसिप्लिन सिखाएं। हाँ दोस्तों, अपने बच्चों को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, कैसे खेलना है, कैसे सोना है, किस समय सोना है, किस समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, और जैसे कि पानी भरना, छोटे छोटे काम भी बच्चों को सिखाएं। किताबें कैसे डिसिप्लिन से रखनी है, ये सब बच्चों के अंदर आना चाहिए। अगला है दोस्तों, जैसे दर्जनों नियम नहीं, कुछ पक्के नियम बनाए अपने बच्चों को। अपने बच्चों से कहे कि झूठ ना बोलें, गलती मानने में शर्म ना करें। अगर बच्चों से कभी कोई गलती होती है तो अपनी गलती मानने में शर्म ना करें। खाना बर्बाद ना करें, जितना खाना खाना है उतना ही अपनी थाली में परोसें। किसी को चोट ना पहुंचाए, कैसे किसके साथ बात करनी है, ये सब डिसिप्लिन बच्चों के अंदर आना चाहिए। दोस्तों, अपना पेट तो कुत्ता बिल्ला भी पालता है, लेकिन हम इंसान ऐसे होते हैं, हमें अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करना होता है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे बच्चों को अकेले रहना ही पड़ता है, और जब हमारे बच्चे ईमानदार होंगे, संस्कारी होंगे और तेज भी होंगे, तभी वो इस दुनिया में अकेले जी पाएंगे। दोस्तों, अगला है आध्यात्मिकता सिखाएं बच्चों को। हाँ दोस्तों, बच्चों को थोड़ी पूजा पाठ करना भी सिखाएं। उनको थोड़ा सा 2 मिनट का ध्यान लगाना सिखाएं, प्रार्थना करना सिखाएं, भगवान को प्रणाम करना सिखाएं, त्योहारों का महत्व सिखाएं कि त्योहार हमारे लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, और अपने बुजुर्गों की छोटी छोटी यादें उनको बताएं जो हमारे पूर्वज गुजर चुके हैं। अच्छी अच्छी बातें उनकी बताएं, नकारात्मक बातें ना बताकर अच्छी बातें उनको बताएं।
और जैसे हमारे महापुरुषों की बातें उनको बताएं। दोस्तों, बच्चों को किताबें और कहानियाँ भी सुनाएं। महापुरुषों की जैसे हमारे को आज़ादी किसने दिलाई, हमारा भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई कब से शुरू हुई, किताबें, कौन सी किताबें बच्चों को पढ़नी चाहिए, कौन सी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ये छोटी छोटी किताबें, कहानियाँ अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। अपने बच्चों को बताएं कि अच्छे दोस्त और अच्छा माहौल, कि अच्छे दोस्त भी कैसे बनाएं और अच्छा माहौल में कैसे रहा जाए। दोस्तों, उनकी बातें धैर्य से सुने, अपने बच्चों की बातें धैर्य से सुने और अच्छे दोस्त बनाए अपने बच्चों के, और घर में भी अच्छा माहौल बनाए। माता पिता को भी चाहिए कि जब बच्चे घर में पढ़ रहे हों तो इधर उधर के लोगों को इकट्ठा करके घर का माहौल ना बिगाड़ें। अपने बच्चों को पढ़ाई के दौरान अच्छा माहौल दें, उनको अच्छे से परवरिश करें। अगला है दोस्तों, बच्चों के समक्ष किसी की चुगली चांटी ना करें। बच्चों के दिमाग, छोटा सा दिमाग होता है, विकसित होता है, और अपने बच्चों के समक्ष किसी दूसरे की चुगली चांटी ना करें, नहीं तो बच्चा भी ताउम्र ऐसे ही दूसरों की चुगलियां करता रहेगा। अगला है दोस्तों कि अपने बच्चों की बातें धैर्य से सुने। अगर उन्होंने कोई गलती भी की है तो माता पिता के अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर शाबाशी दें। अगर आपका बच्चा छोटा सा भी कोई काम करता है तो उनकी छोटी छोटी बातों पे उनको शाबाशी दें, ताकि वो आगे से आगे काम और करने में सक्षम हो। डांट की जगह अपने बच्चों को प्यार से समझाएं। डांटने की जगह प्यार से बच्चों को समझाएं। डांट भी जरूरी है, लेकिन प्यार से, थोड़ा ठहराव से। और अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसा किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे किसके साथ बैठना उठना है, कैसे किसके साथ हमें बातचीत करनी है। और अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके नकारात्मक लोगों से जितना हो सके अपने बच्चों को दूरी बनाकर रखें, ताकि आपके बच्चों के अंदर कोई गलत संस्कार ना पड़े और आपके बच्चों के अंदर हीन भावना भी ना आए। क्योंकि दोस्तों, हमारे बच्चे हमारे लिए पूरी संपत्ति होते हैं। घर बार पैसा ये चाहे रहे या ना रहे, लेकिन हाँ, अगर बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो गए और अच्छे बच्चे पढ़ने में भी ठीक हैं, डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं, तो वो अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे और अपने समाज के लिए भी, और चलो घर वालों के लिए तो है ही। और ये जो यूनिवर्स होती है, ये भी ऐसे बच्चों के माता पिता को भी थैंक यू कहती है, यूनिवर्स और बच्चों को भी, कि बच्चे एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं दोस्तों। उनको हम जैसे मोड़ना चाहें, जैसा हम आकार देना चाहें, वो उसी आकार में ढल जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, उनके अंदर दूसरों के प्रति नफरत ना जगाएं, नहीं तो उनका छोटा सा दिमाग विकसित होने की जगह विचारों में जंग लग जाएगा। तो ये थी दोस्तों कहानी की मेरी कुछ बातें कि बच्चों को संस्कारी कैसे बनाएं। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।